अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो ये काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था डेली लाइफ में जो मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मैं कुछ वैसे भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। जो भी मैं सोचती हूँ उसका ऑपोजिट ही होता है हमेशा। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी कंटिन्यू करूँगी स्टडी बीएस में, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एमए कर लेती हूँ, क्योंकि अब दोबारा से एचईसी ने परमिशन दे दी है कि आप एमए कर सकते हो। तो मैंने सोचा था कि मैं इस्लामियत में करूँगी। अब मुझे कोई ट्यूटर नहीं मिला और गाइडलाइन नहीं मिली। मैं किसी की सुपरविज़न में करना चाहती हूँ। तो फिर मेरा ना 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 करते होता गया और मैं कुछ बहुत ज़्यादा सैड थी। इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं काफ़ी दिनों से। और कल तो मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और सोचा था कि वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज भी कुछ लो लो ही दिन गुजरा है। कुछ एक्टिविटी लाइफ में रही ही नहीं है सही वाली। अभी अम्मी ने बोला है मुझे कि आओ, मैं ना एक ट्यूशन कह रही हूँ, टीचर है, उनसे बात करती हूँ, जाकर पूछते हैं अगर वो आपको जो है वो ट्यूशन दे सकती हैं। उनके सुपरविज़न में आप अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हो तो कर लेते हैं। तो मैं रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैंने जल्दी जल्दी हिजाब किया। कैसा हुआ है जैसा भी हुआ है मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे आता नहीं है करना। तो अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। फिर जब वो नमाज़ पढ़ लेंगी तो मैं जाऊंगी उन टीचर के पास, उनसे पूछूंगी कि वो करवा सकती हैं या नहीं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने बोला था टाइम बहुत शॉर्ट है कि आप ना ही करें तो बेहतर है, आप पॉलिटिकल साइंस में कर लो। बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं सोच रही थी मैं इस्लामियत में कर लेती हूँ। तो अब जो है वो उसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ़ है अरबी की। तो उसके लिए जो है वो मैं जाऊँगी, उनसे पूछूंगी कि वो पढ़ाती भी हैं कि नहीं पढ़ाती, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक वही है एक टीचर। तो अब मैं वहाँ जाऊँगी और फिर बताऊँगी कि उन्होंने क्या बोला है। तो मैं जा रही हूँ, बुक्स भी मेरे पास हैं, फ्रेंड से ली थी उसे वापस करूँगी। और अम्मी आगे चल रही हैं और मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने के लिए ना यहाँ आई हूँ। मैंने कहा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। रास्ते में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कभी इस तरह व्लॉगिंग नहीं ना की, बाहर आकर वीडियो नहीं बनाई। तो उनके घर जाके मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चले बाद में मिलते हैं। ओके, खोलो लिखो। 1 hour later. तो टीचर्स के घर से पता करके आ चुके हैं। और एज़ यूजुअल जैसा कि हमेशा मेरी किस्मत में लिखा होता है कि रिजेक्शन फेलियर, हमेशा फेलियर ही होता है मेरी। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं अपनी किस्मत के साथ फ़ाइट करूं, बट पता नहीं क्यों मेरी किस्मत को मेरे से इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि मुझे हमेशा से फेलियर ही नसीब हुआ है। खैर, उन्होंने बोला कि टाइम बहुत शॉर्ट है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू, कि वो सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो खैर उस टाइम पे तो मेरी आंखों में इतने आंसू और मैं रो भी रही थी रास्ते में। बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस को मैंने कंट्रोल किया। कुछ कल वैसे ही मैं सैड थी और फिर इसके बाद और हो गई। तो खैर जो किस्मत में था, अब क्या ही कर सकते हैं। हंसते हुए ज़िंदगी गुजार लो या रोते हुए ज़िंदगी गुजार लो, गुजारनी तो है। और ये बात पता भी है, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है। खैर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे न्यू है। और हाँ, रास्ते से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें भी ली थी, आपी के लिए भी ली थी, आपी नहीं सॉरी बहन के लिए भी ली थी, और मैंने भी ली थी, अम्मी ने भी ली थी। मूंगफली और चने, बस यही। अब यही खा के अपना जो है वो गम हल्का करूँगी थोड़ा सा। और ये ना मास्क लगाने का एक ये नुकसान है ग्लासेस वाले बंदों को, कि आँखें आँखें हाँ, चश्मे अब आँखें ही हैं हमारी, ग्लासेस बहुत ज़्यादा धुंधले हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी डायरी के जर्नल में इस दिन को भी शामिल करूं कि एक और फेलियर मुझे नसीब हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।